नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कोई कम पढ़कर भी ज़्यादा नंबर ला देता है, जबकि उसी क्लास का दूसरा छात्र उसी शिक्षक से पढ़ करके सही नंबर नहीं ला पाता है? आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर स्टूडेंट से अलग करता है? आखिर ऐसी क्या सीक्रेट है जो एक टॉपर को तो पता है परंतु अन्य एवरेज स्टूडेंट जो है उनको पता नहीं होता? इसमें बात आती है कि आपको तरीका मालूम नहीं होता। आप पढ़ाई तो करते हैं, आप बहुत पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन हासिल पाए कुछ नहीं होता। अंक गेम नहीं हो पाते। आज अंक का जमाना है, इसलिए अंक उसी के आएंगे जो पढ़ेगा, जो टॉपर स्वतः ही बन जाएगा। तो आपको जो है अपनी कुछ रूटीन चेंज करना होगा, पढ़ने का तरीका करना होगा, क्योंकि हार्ड वर्क नहीं, आपको माइंड वर्क करना होगा। इसलिए तो कम पढ़ करके कई सारे लोग जो है ऊंचे ऊंचे पद हासिल कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कोई सीक्रेट नहीं बताने वाले, कोई जादू टोना नहीं बताने वाले। आपने अपनी लाइफ में, स्टूडेंट की जो लाइफ है बेहद खास मानी जाती है, यही बुनियाद मानी जाते हैं। इस लाइफ में आपने केवल 11 बदलाव करने हैं। 11 चीजें आपको बताएंगे जो आपने इसको फॉलो करना है, अपने जीवन में उतारना है। तो चलिए बताते हैं कौन सी है वो टॉपर की जो 11 आदतें होती है। उसे आप लागू करेंगे तो निश्चित हम आपको बता रहे हैं कि आपके जो है पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, आप टॉपर स्वतः ही आ जाएंगे। चले ये आदतें बताते हैं। सबसे पहले है रेगुलर आदतें। कुछ चीजें ऐसी है आपको रेगुलर करना है, जो भी आपके बाकी सब कार्य को छोड़कर के आपको रेगुलर, यानी अगर आपके घर में बच्चे हैं या भाई बहन है या खुद आप तैयारी करते हैं, तो बच्चों में अगर डेली पढ़ने की कुछ आदतें हो या डाली जाए, जो उनका रूटीन सेट होता है और मन भी लगता है और अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई करते हैं। वो कुछ भी पढ़े लेकिन उस रूटीन के अनुसार वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि पेपर हो गया अब नहीं पढ़ना है, नहीं, रूटीन बनाते रहना है। चाहे आप कुछ कॉमिक्स पढ़ो या कुछ कहानियों की किताब पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है। पहली आदत है रेगुलर आदतें। दूसरा है डेली रूटीन। बच्चे की दिनचर्या में पढ़ने के लिए भले ही 1 घंटा का समय रखें, लेकिन इस समय को नियम बनाएं। चाहे कुछ भी पढ़े लेकिन रूटीन ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर आदतें और डेली रूटीन अलग अलग है दोनों। डेली रूटीन, सुबह 4 बजे उठना है तो उठना ही है। ऐसा नहीं कि आज संडे है, पेपर हो गया फिर भी पढ़ना है 1 घंटा। आज ये नहीं कि आज मैंने उसको 45 मिनट कर दिया या अगले दिन मैंने उसको 1.25 घंटा पढ़ा। रूटीन एक ही रखना है। इस तरीके से आपका दिमाग सेट हो जाएगा और आपको चीजें ज्यादा आ जाएगी। तीसरी चीज है पढ़ने की जगह। बच्चों की पढ़ने की जगह फिक्स करें, क्योंकि बेड पर बैठकर पढ़ना, टीवी के सामने पढ़ना या खाते समय पढ़ना, इन आदतों से फोकस और कंसंट्रेशन जो होता है उसका ब्रेक हो जाता है, ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता है। इसलिए घर में कोई भी साफ, हवादार और शांत सी जगह को बच्चों को पढ़ने के लिए अलग बनाएं। ये नहीं कि वो आज ठंड हो रही है तो आप बिस्तर में बैठ गए और वहीं पढ़ रहे हैं, सामने सब बातचीत कर रहे हैं। वो केवल मन का वहम हो जाएगा, आपको संतुष्टि नहीं हो पा, संतुष्टि होगी लेकिन ज्ञान अर्जन नहीं। इसलिए वो फिक्स एक जगह स्थान रखे। जिस तरीके से देवता का घर में एक निश्चित स्थान होता है, इसी तरीके से वो माँ सरस्वती का वास आपके अंदर होगा। आप उसका अध्ययन करेंगे, उसके लिए भी एक निश्चित स्थान होना चाहिए। ये अलग कमरा फिक्स करके रख दें। उस स्थान पर बैठ करके आपका ध्यान एकाग्र स्वतः ही हो जाएगा। चौथी बात है पढ़ाई का प्रेशर न बनाएं। अधिकतर देखा गया है कि बच्चों में प्रेशर ज्यादा डाला जाता है। उस तनाव के कारण उसको जो आना था उससे भी वो ब्रेक हो जाता है। बच्चों को पढ़ने के लिए हर समय टोका टाकी नहीं करनी चाहिए, ये दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सीखेगा अपनी बुद्धि लब्धि के अनुसार। जितनी उसकी क्षमता होगी उतना ही सीखेगा। आपके प्रेशर डालने से, एक तनाव डालने से जो है वो ज्यादा हावी हो जाएगा और जो आना था उससे आप पीछे ब्रेक हो जाओगे।
बल्कि उनके निर्धारित समय पर उन्हें खुद ही पढ़ने बैठने के लिए प्रेरित करना, खुद को प्रेरित करना। ठीक है। पांचवी आदत है याद करना और लिखना। कई बार हम कहते हैं कि याद करो याद करो, जबकि इसका विपरीत अर्थ है। बच्चों को कभी कभार बार बार पढ़ो मत पढ़ो कहते रहते हैं, बल्कि बच्चों को पढ़ने का तरीका भी बताएं। उन्हें याद करके लिखने या सुनने को कहें। लिखते लिखते अधिकतर बच्चों को याद हो जाता दादा। साथ ही पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेने की सलाह भी दें। माइंड भी थक जाता है, इसलिए ब्रेक लेना भी आवश्यक। जिस तरीके से देखते हैं लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे हम रिफ्रेश का बटन दबाते हैं, वो एकदम तैयार हो जाता है फिर से। इसी तरीके से वो ब्रेक लेने से वो बच्चा जो है दूसरी बार पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। छठी आदत है हेल्दी खाना खाएं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा। ठीक है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। बच्चों को समझाएं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है, इसलिए अपने बच्चों को दिन भर में 3 हेल्दी मील और 2 बार दूध का नियम बनाएं। इसके बीच में स्नैक की अपनी भूख पर डिपेंड करता है, न तो ये चीजें जो हेल्दी खाना जो है दूध ज्यादातर बच्चों को देना चाहिए। सातवीं आदत है पूर्ण नींद लेना। नींद लेना भी अनिवार्य है। अधिकतर आजकल जो है डिस्टर्ब होता जा रहा है बच्चों का। बच्चे फोन देखते हैं, जिस तरीके फोन देखते देखते कब आधा समय ऐसे ही चला जाता है, काफी सारे घंटे ऐसे व्यतीत हो जाते हैं। उससे उसके अंदर तनाव उत्पन्न होता है, चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है। तो इसके लिए जो है उसको नींद पूर्ण होनी चाहिए। पढ़ने और खाने की तरह रेस्ट करने को भी प्रायोरिटी बनाएं और 8 घंटे की चैन की नींद बच्चे को देना सुनिश्चित करें। यानी जो स्टूडेंट है उसको 8 घंटे की, 8 नहीं तो 7 घंटे तो होनी ही चाहिए। तभी जो है मस्तिष्क जो है वो अगले दिन पढ़ने के लिए जो है वो तैयार हो पाएगा। फिर बताया है बच्चे को पुरस्कार दें। अधिकतर क्या होता है कि बच्चे पुरस्कार से ज्यादा लालायित होते हैं। कई बार जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट जो होते हैं उनके अगर हम लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ते हैं सुनते हैं तो वो कहते हैं कि उनके घर का जो रीति रिवाज होता है, जो पर्यावरण होता है, उन्होंने बदला रहता है। वो कई बार उसको छोटी छोटी चीजों पर पुरस्कृत करते रहते हैं। बच्चों को पढ़ने के प्रति प्रेरित रखने के लिए पुरस्कार प्रणाली अपनानी चाहिए। अगर बच्चे सही समय पर अपने होमवर्क खत्म कर लें तो उन्हें छोटे छोटे से सरल से उपाय दें कि आज हम तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाएंगे, थोड़ा देर आप आधे घंटे आप टीवी देख सकते हैं, या आपकी जो इच्छा है उससे हम आपको ला के देंगे। तो इस तरीके से बच्चे जो है पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे और वो याद भी करेंगे, क्योंकि दिमाग उनके अंदर है, उनके अंदर सारी क्षमताएं हैं। अगर हम कुछ लालच या पुरस्कार उनको देते हैं तो जल्दी से उसको याद कर लेते हैं। तो ये पुरस्कार प्रणाली भी अपनानी चाहिए। आगे आता है 10वें नंबर पर नई चीज सीखना। हर रोज थोड़ा बहुत खेलने, साइकिल चलाने और फन करने के अलावा सप्ताह का कोई दिन बच्चों के लिए कुछ नया सीखने का भी निर्धारित करें। इससे उनके अंदर स्किल जो है, लर्निंग स्किल जो है वो डेवलप हो पाएगी। और लर्निंग स्किल जो है बच्चों को क्या है, कभी आपने जो है वो अनाथालय उनको ले गया या जहां गरीब बच्चे रहते हैं उनकी जीवन शैली पर थोड़ा प्रकाश डाल दिया, उनके बारे में बता दिया, तो वो कहीं ना कहीं उनको मानवता के प्रति उनकी जो सजगता रहेगी। ठीक है। और उनको कभी जो है महापुरुषों की जीवनी उनको बता दी कि ऐसे करते थे ऐसे करते, तो ये चीजें सीखेंगे, अपने अंदर जो है डेवलप करेंगे, पढ़ने के लिए स्वतः ही प्रेरित होंगे कि मुझे भी ऐसा बनना है। और आप ले जाएंगे उसको मूवी देखने, तो मूवी देखने से उसके अंदर विचार ही बदल जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे विचार। वो उस जो एक्टर है, जो हीरो है, उसके तरह बनना चाहेगा, ऐसे वगैरह करना चाहेगा। लेकिन अगर आप किसी महापुरुष की जीवनी या ऐसे कुछ अपने शास्त्रों से संबंधित, धर्म से संबंधित कुछ आप उनको बताते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर समाज के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। ठीक है। आगे लास्ट वाला आता है अपने काम स्वयं करें। कई बार क्या होता है कि हम बच्चों, हमने घर में काम वाले लगाए रहते हैं या हम उनको छोटा सा भी काम करने नहीं, उनको अगर आपने डेवलप करना, उनका विकास, सभी चीजों का उनका विकास करना, तो उनको उनका कार्य स्वयं करने दे। घर पर बच्चों को अपने काम
करने दें, खुद करने दें। उनका बैग लाना लगाना, स्कूल यूनिफॉर्म सही से रखना, हो सके तो स्कूल यूनिफॉर्म जो है उनको खुद धोने के लिए देना, जूते जगह पर रखना, अपना खाना खुद निकालना, बना ना सके तो निकालना, अपनी थाली खुद धोने के लिए प्रेरित करना, घर में आए हुए लोगों को प्रणाम वगैरह या उनके चरण स्पर्श करने की भावना डेवलप करना। जैसे ये छोटे छोटे काम है वो बच्चों से खुद करवाएं। अगर छुट्टी है तो बच्चों से घर की साफ सफाई भी करवाएं। इससे उनके ज्ञान अवरुद्ध नहीं होगा बल्कि ज्ञान डेवलप हो जाएगा। तो ये 9 चीज़ें आशा करते हैं आपको ये पसंद आएगी। आप अपने ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर इसको लागू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए आपको इन 11 आदतों में से कौन सी आदत सबसे अच्छी लगी वो कमेंट में अवश्य लिखें। कल फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।